अगर बाबा जी मौलवी होते मैं कभी उनके पीछे ना लगता। मैं तो उनका नाम लेता हूं तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। गाजी मुमताज रहमतुल्लाह अलैह। तो मैं वो वाहिद बंदा था जो मुफ्ती साहब से कह रहा था मुफ्ती साहब नीचे उतरे हैं, पहले रुवत हलाल कमेटी से इस्तीफा दे, फिर हमारे स्टेज पे बैठे। हमारे घर पे नवाज शरीफ की बहुत बड़ी तस्वीर गांव में लगी होती थी, सारे गांव को पता है, शाहपुर कल्ला दीनानाथ में। वो तस्वीर उतारी, उस पर जूते रख के बाहर मारे और सीधे इस्लामाबाद चले गए। और मालिक ने ले जाके गाजी साहब के जनाजे की पहली सफ में शामिल कर दी। नवाए इंसान NI न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल नवाए इंसान सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो से आप बाखबर रह सकें। बाबा जी को कुछ पेश करो। हर मुश्किल वक्त में हर जगह कोशिश करता था कहीं हाजिरी लग जाए बाबा जी की बारगाह में, ना कुछ पेश करता, वो अपनी हाजिरी लगवाता रहो। बाबा जी का वसाल हुआ, मैंने कहा यार मेरे भाई ने सारे पाकिस्तान में जाना होता है, मैं क्या करूं ऐसा कि मैं कुछ पेश कर सकूं। तो मैंने अपने अमीर मोहतरम के लिए और अपने भाई के लिए, अपने अमीर साहब के लिए किया क्लासिक गाड़ी ली, लेकिन मैं पेश नहीं कर सका। इसलिए नहीं पेश कर सका कि मौका ही नहीं था, हालात ही ऐसे थे और ज़ुबान भी साथ नहीं देती, दूर भी नहीं है जी। ठीक है जी। तो मेरा अभी तो हम समझते ही नहीं अपने आप को काबिल कहीं चलाने के, ये तो हुजूर के दीन के लिए लगे फिरते हैं। ये तो आपकी मोहब्बत है। तो मैं जब देखते हैं तो ये लगता है कि घुटनों तक धंस गए हैं, और जब सर देखते हैं तो लगता है। तो मैंने बड़ी मुश्किल से उस गाड़ी को कुछ 4000 किलोमीटर चलाया है, ऐसे ही बहाने बुनों से कि मैं किसी तरह को मौका आए तो मैं हजरत को पेश कर सकूं। तो मैं आप सब दोस्तों की मौजूदगी में, मैं नहीं उसको अपने काबिल नहीं समझता। वो 50 लाख जो वहाँ दिए थे वो वहाँ का ऐलान था। अल्लाह ताला खैर। ये नहीं कि हमारी तो सारी जिंदगी की जिद्दोजहद और सारी कमाइयाँ हैं ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के लिए। सुभान अल्लाह। ठीक है ना जी। हमने इस दुनिया में क्या रोटी खानी होती है, इंसान ने ये कपड़े पहनने होते हैं, इज्जतें देने वाली उस जात की है। हमारी माल, हमारी जान, हमारी औलाद, हमारा सब कुछ कुर्बान है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके ये जो काम करते हैं इन पे कुर्बान है। बाबा जी पे कुर्बान है। नहीं सर, नहीं अल्लाह ताला को मेरे नहीं सर, नहीं सर, मैं नहीं असर। मेरी बात सुनो, उस्ताद साहब कोई कायल नहीं थे। हम जो है ना साइकिल पे पैदल हुजूर के दीन को तक पर ला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, कि हमारे दिलों को कैसे फेरा, हमारे दिलों को, दुनियादारों के दिलों को बाबा जी के साथ अल्लाह करीम ने कैसे लगा दिया। तो मैं ये बात मेरे दिल में बड़े अरसे से ना बैठी हुई थी कि यार कभी मौका मिलेगा तो मैं अपने अमीर साहब के सामने करूँगा कि हमारे दिलों को बाबा जी ने कैसे फेरा। ये वाक़या है जी कि बेटा शोर ना करे भाई, शोर ना करे, शेर अली भाई शोर ना करे, शोर ना करे। गाजी साहब रहमतुल्लाह अलैह की शहादत की रात है। गाजी साहब की शहादत होती है, उससे पहले हमें सिर्फ इतना ही पता है कि गाजी साहब ने सलमान तासीर को, मलूम को जन्नत में वासिल कर दिया। इतना पता है कि एक आशिक ने, क्योंकि हम भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले हैं, वाले साहब शकोशी बैत हैं, वाले साहब किबला की तस्वीर सामने लगी है माशाअल्लाह। मियां जमील अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह के आप खलीफा थे 40 साल तक, लेकिन मैं जो कुछ मौलवियों के हालात देखता था वाले साहब की महफिल में, तो मेरा मौलवियों से सच्ची बात है बड़ा दिल ख़राब होता, बहुत ज़्यादा मेरा दिल डिप्रेशन। मैं कहता था अब्बा जी क्या सारी ज़िंदगी आपने क्या किया? वो कहता बस यार मैंने खिदमत में कुछ। तो गुजारे ये कि जिस दिन किबला, हाँ मैं तो उनका नाम लेता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। गाजी मुमताज रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह करीब उनकी कब्र पर करोड़ रहमतें लखों को बरकतें नाज़िल फरमाए। आमीन। कि उस शहीद ने हम जैसे गुनाहगारों को अपने जनाजे की पहली सफ में ले जाके खड़ा कर दिया। मेरी वालिदा मोहतरमा ने किबला फरमाया, निजी महफिल है तो निजी गुफ्तगू, क्योंकि यहाँ पे कोई तकरीर या कोई ऐसा कोई प्रोग्राम था नहीं, ये निजी महफिल है। तो फरमाया कि बेटा या दुनिया रख लो या दीन रख लो। तो हम नून लीग में होते थे 22 साल, इसी शाहपुर यूसी में जहाँ आप अभी गए हैं।
यही हमारा हल्का इंतखाब है, N135, 34, 36, ये सारा हमारा मुल्तान चुंगी से लेके मांगा मंडी तक। उन्होंने फरमाया बेटा या दीन को रख लो या दुनिया को रख लो। तो हमने कहा माँ जी आपका क्या हुक्म है? उनका बेटा तुम्हारा बाप ज़हनी सोच रखता था। जिस दिन वो मियाँ साहब रहमतुल्लाह अलैह के बैत हुए तो वो हैट कोट पहनते होते थे। मेरे वाले साहब के पास 1957 में 12 कारें थी, 13वीं स्पोर्ट्स कार होती थी, दुनियादार आदमी थे। तो उन्होंने कहा बेटा जिस दिन 8/3/1973 को तुम पैदा हुए उसी दिन हाफिज सिद्दीक साहब के वाले साहब ने, जो हमारे अमीर हैं, जिनसे हमारी पहले दिन से आज तक नहीं बनी, उनके वालिद साहब ने मेरे वालिद साहब को बैत करवाया मियाँ साहब रहमतुल्लाह अलैह के शर्तो शरीफ। और फिर मेरे वालिद साहब ने जो पीर खाने की खिदमत की, वालिद साहब ने दुनियादारी को छोड़ा और अल्हम्दुलिल्लाह लाखों नहीं करोड़ों नहीं, उस दौर के में करोड़ों क्या होंगे जो वो पेश करते थे, हम तो उनके मुकाबले में अशरे अशीर भी नहीं है। तो वालिदा ने फरमाया बेटा दीन रखना है या दुनिया रखनी है? हमने कहा आपका हुक्म क्या है? तो उन्होंने इरशाद फरमाया बेटा दीन रखना है। तुम्हारे वालिद की यही ख्वाहिश थी। तो उस दिन बड़ी धुंध थी जिस दिन गाजी साहब का जनाजा था। हमारे घर पे नवाज शरीफ की बहुत बड़ी तस्वीर गांव में लगी होती थी, सारे गांव को पता है, शाहपुर कल्ला दीनानाथ में। वो तस्वीर उतारी, उस पर जूते रख के बाहर मारे और सीधे इस्लामाबाद चले गए। और मालिक ने ले जाके गाजी साहब के जनाजे की पहली सफ में शामिल कर दी। सुभान अल्लाह। और उस गाजी के जनाजे पे खड़े होकर उससे अहद किया था जो मैं आज तक तहरीक के साथ वाबस्ता हूँ, उस अहद का पासदार हूँ जो मैंने वहां खड़े होकर उस गाजी की शहादत पे उसके खून से वफा का किया था कि गाजी जो तूने मोहब्बत का, कौम को, इस मुल्क को, इस उम्मा को जो सबक दिया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वफा का, तेरे साथ वो वफा करेंगे इंशाअल्लाह, मेरी नस्लें भी तुझसे वफा करेंगी इंशाअल्लाह। और उसके बाद बाबा जी रहमतुल्लाह अलैह ने हमारे उस गाजी से किए हुए वादे को, जो बंदा हमें नजर आया कि यार कौन सी ऐसी शख्सियत है जिसके साथ खड़ा हुआ जाए, कौन सी ऐसी शख्सियत है जिसके कंधे से कंधा मिलाया जाए, कौन सी ऐसी शख्सियत है जो मुस्लिम उम्मा की नुमाइंदगी कर रही है, कौन इनमें खालिस है। मुझे याद है आज भी मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब वहां स्टेज पे खड़े थे, तो मैं वो वाहिद बंदा था जो मुफ्ती साहब से कह रहा था मुफ्ती साहब नीचे उतरे हैं, पहले रुवत हलाल कमेटी से इस्तीफा दिए फिर हमारे स्टेज पे बैठे। मेरा मालिक मुझसे करवा रहा था, मैं तो नहीं कर रहा था, मुझे तो मुफ्ती साहब की उस शान का भी उस वक्त नहीं अंदाजा था, लेकिन दुनियादारी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कह रहा था। लेकिन मालिक करम फरमाने वाला है, उस दिन से आज तक अल्लाह ने बाबा जी के साथ खड़ा होने की तौफीक अता फरमाई। और अल्हम्दुलिल्लाह बाबा जी को जिस कदर खालिस पाया, जिस कदर बाबा जी को वफादार पाया, क्योंकि मकसद यहाँ पे होता क्या है, हमारी महफिल में हमारा आपस में बड़ा मुकाबला है, धक्के बज रहे होते हैं आशिकों को, तो मेरा इन चीज़ों से बड़ा दिल दुखता है। मैं कहता हूँ यार ये आशिक है, इनको मोहब्बत से, सलूक से, प्यार से, इत्मीनान से बिठाया जाए, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिक है। तो हमने तो बुरे से बुरे वक्त में भी अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आए हुए मेहमानों की इसी तरह खिदमत की है जैसे आज कर रहे हैं। कोई अनोखी नहीं हमारे लिए, हमारे लिए वैसे ही है। आज अनोखी ये है कि उसमें हमारे जान, हमारे बाबा जी के जिगर गोशा, हमारे अमीर इसमें तशरीफ फरमाए, तो इसका रंग ही और है। ठीक है ना जी। गुजारिश ये है कि आप सब दोस्तों को भी यही कहूँगा कि मैंने जितना खालिस अपने बाबा जी को पाया मैंने किसी को नहीं पाया। अगर बाबा जी मौलवी होते मैं कभी उनके पीछे ना लगता। बाबा जी आशिक़े रसूल थे, बाबा जी आशिक़े रसूल थे। बाबा जी के अंदर मुझे, मैं हमेशा बाबा जी के पास साथ भाई जाता था, आपको शायद अंदाजा होगा, मैंने कभी उनके हाथ नहीं चूमे। मुझे कहते झट्टा तो मेरे हाथ नहीं चूमता। मैं क्या बाबा जी आपके, मैं पाँव चूमने के भी काबिल नहीं हूँ। मैं जब भी चूमता था उनके पाँव ही चूमता था। सुभान अल्लाह। जब भी चूमता था उनके पाँव चूमता था। मुझे तो खुशबू ही उन पाँव से वो आती थी जिसकी इंतहा थी। ये मेरे भाई खड़े, ये सारे मेरे खिलाफ थे। और यार असी मौलवियां को मसा मसा जान चढ़ाई तो फिर मौलविया पीछे लग गया। ਉਹ ਯਾ ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਛੁੱਟੀ ਮਸਾ ਮਸਾ ਤੌਲੀਏ ਤੋਂ, ਭਾਂਡੇ ਹੱਥ ਧੋਣ ਤੋਂ, जलसियां तो जुलूसा तो तू फिर मौलविया पीछे लग पे। तो मैं इन्हें कहता था यार बात मौलवियों की नहीं है, बात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। देखो गाजी ने गले में फंदा डाल के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वफा करके हमें सबक दिया है, तो हमने उसके जनाजे पे खड़े होकर यह किया है। और मेरी एक दफ़ा किबला साहब भाई से एक जलसे में, एक जुलूस में हमारी बात हुई, कोई बात हुई हमारी, तो मैंने कहा अपने भाई को, अपने अमीर साहब को, मैंने कहा हजरत अगर हमें कोई ये समझे ना कि बाबा जी के साथ हमारी वफादारी कहाँ तक है तो वो गलती पे है। अगर हमें कोई ये समझे कि हमारी वफादारी उस फट्टे तक नहीं है जिस पे गाजी साहब चढ़े थे। तो मैं आज फिर इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए
अपने किबला अमीर मोहतरम को और आप सब दोस्तों को गवाह बना के कहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बेटा जो है ना, ये भी गाजी की तरह फट्टे पे चढ़ेगा। कासिम तो कासिम है, ये भी चढ़ेगा फट्टे पे। नहीं, हमने सदा फट्टे पे चढ़ा दुआ फरमानी है आपने हुजूर के दीन को फट्टे के ऊपर। आमीन इंशाअल्लाह। एक का तख्ता और एक का तख्त दोनों फट्टे के बने हैं इंशाअल्लाह। बिल्कुल हमने हुजूर के दीन को अब तख्त पर ले सुभान अल्लाह इंशाअल्लाह। उस फट्टे के ऊपर ये बैठकर इंशाअल्लाह हुजूर के दीन की तरफ। आमीन इंशाअल्लाह। वमा अलैना इल्ला सुभान अल्लाह। नबी उम्मी व अला आलिहि व सुभान अल्लाह। सल्ली अला मन खतमता बिर रिसालत व अयतहु बिन नस्र वल कौसर मुशब। अल्लाहुम्मा या मालिकर रिकाब व या हल्लल मुश्किलात अगसनी या इलाही इन्नका अला कुल्ली शैइन या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस फला तकिलना इला नफ्सिना तरफत ऐन व अस्लिह। या इलाही जो लोग परेशान हैं उनकी परेशानियां आमीन। दस्त है उन्हें रिज़्क़ हलाल अता फरमा आमीन। कर्ज में मुब्तला है या इलाही उन्हें बारे कर्ज से निजात आमीन। जो बीमार हैं उन्हें शिफाए कामिला अजला अता फरमा। अस्पतालों में जहाँ कहीं भी कोई बीमार है उनकी रूहानी जिस्मानी तमाम बीमारियां दूर फरमा। या इलाही हर किस्म के कीना से, बुग़्ज़ से, हसद से महफूज फरमा। या इलाही हर किस्म की लालच से महफूज फरमा। या इलाही हमें बेलौस होकर हुजूर के दीन का काम करना। या इलाही हर किस्म के दिखलावे से महफूज फरमा। या इलाही हर किस्म के जो है फितने से महफूज फरमा। या इलाही जो भी फितना हमें हुजूर के दीन के काम से रोक ले, या इलाही हर उस फितने से दूर फरमा। या इलाही जो कोई भी काम हुजूर के दीन पर और ज्यादा हमें बढ़ावा दे काम के लिए, अज़म के लिए, या इलाही उसको हमारे सीनों में मुस्ताज़र फरमा। या इलाही उसको हमारे दिलों में मुस्ताज़र फरमा, हमारे हाथों में मुज़ावर फरमा। या इलाही अपने हबीब के दामन का सदका या इलाही पूरी उम्मत पर रहम फरमा। या इलाही हमें अपने हबीब का दामन अता फरमा। हमारे कायद फरमाया करते थे, मेरे हाथ में था जब तक मेरे मुस्तफ़ा का दामन, मेरे पाँव चूमती थी यही गर्दिश ज़मान। या इलाही उम्मत के हाथों में वो दामन मजबूती से थामने की तौफीक अता फरमा। उम्मत को वो दामन मजबूती से थामने की तौफीक अता फरमा। या इलाही हर किसी का खौफ निकाल कर अपनी ज़ात से डरने की तौफीक अता फरमा। या इलाही हर किसी का गम निकाल कर अपने हबीब की मोहब्बत का गम अता फरमा। या इलाही हर किस्म का गम निकाल कर अपनी उम्मत के गम में तड़पने की तौफीक अता फरमा। या इलाही हर किस्म का शौक निकाल कर इस्लाम के लिए जद्दोजहद का शौक अता फरमा। या इलाही हर किस्म के सीने से बीमारियां, बुज़दिलियां, हर चीज दूर कर दे, अपना खौफ अता फरमा। या इलाही अपना खौफ अता फरमा। या इलाही तमाम उम्मत मुस्लिमा को अपने से डरने की तौफीक। या इलाही अमेरिका और नेटो की गुलामी से निकाल कर उम्मत मुस्लिमा को अपने हबीब की गुलामी। आमीन आमीन आमीन।